कैसा रहा उनके घर का ओपनिंग? अच्छा घर बनाया उनने ना। हाँ, अच्छा घर बना है। थोड़ा सा मेरे लिए कंडीशन ऑकवर्ड हो गई थी आज। क्यों? पूजा के बाद में मुझे प्रसाद देने के लिए बोली ले लीजिए मैडम करके। फिर मैं मना करी तो उनको थोड़ा बुरा लगा उस चीज़ के लिए। जरूरी है ना, हमको संसार से अलग रहना है और दिखाना है ना। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे हम प्रकट करेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए ऐसा है प्रकट तो करना। पर लोग समझ नहीं पाते। धीरे धीरे समझेंगे, जब हम उनको समझाएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे इस बात को। तो ये एक चीज़ बताइए कि संसार से अलग होने की आवश्यकता हमें क्यों है? देखो, परमेश्वर इस आवश्यकता को हमसे चाहता है कि हम ऐसा अलग रहें। देखो, यहाँ पर एक वचन अच्छा है, पढ़ सकते हैं। बाइबल निकालो अपनी, याकूब 4:4 उसको पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो आवश्यकता क्यों है ये? क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि हम यदि परमेश्वर के साथ हैं तो हमको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमको कहता है। यदि पुराने नियम में जाएंगे तो यहोशू ने इस बात को कहा कि आज तुम चुन लो तुम किसके तरफ हो। यदि तुमको परमेश्वर की सेवा करना है तो तुम परमेश्वर की तरफ आ जाओ, और यदि तुमको परमेश्वर की सेवा नहीं करना है तो तुम उस तरफ चले जाओ। तो निर्णय जो है वो हमारे को लेना है, और इसके द्वारा से हम प्रकट कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और किसके साथ हैं। तो एक चीज़ बताइए, बाइबल हमें दूसरों से अलग होने या संसार से अलग होने के लिए क्यों कहती है? देखो, बाइबल बार बार हमको ये परमेश्वर की आवश्यकता है, इसीलिए हमको इस बात को सिखाती है कि हमको एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग जीवन और एक अलग विश्वास जो हमारा है उसको प्रकट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ आ जाते हैं तो अब हम संसार के नहीं रहते। एक वचन यहाँ पर पढ़ो, रोमी 12 और उसका 2। यहाँ ऐसा लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, यहाँ पर जो दूसरी बात सामने आती है कि वचन कहता है कि हम इस संसार से अलग क्यों चलें, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा से हमारे को परमेश्वर की जो भली और भावती इच्छा जो है वो धीरे धीरे अनुभव के कारण हमको सिखाना चाहता है। जैसे वचन कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो यहाँ पर ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम जब लोगों के बीच में हैं तो हमारे द्वारा से हम परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के गुण अपने जीवन के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा प्रकट करते हैं। यही बात जो है पहला यूहन्ना उसका 2:16 को पढ़ोगे, हमको एक अलग जीवन लोगों के समक्ष प्रकट करना है। एक बात मुझे यहाँ बाइबल के उसमें से याद आ रही है। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल की कहानी जो है वो भी तो यही है ना। उन्होंने भी तो एक संसार से अलग होने की कोशिश जो करी है उसमें उन्होंने प्रकट किया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमको बाइबल से मिलता है कि जब दानियल और उसके तीनों मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है वो बंधुआई में चले गए, और वहाँ पर उनके सामने हर प्रकार से परिस्थितियाँ विपरीत थी। वो चाहते थे तो वो हर प्रकार से उस जीवन को जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग जीवन जीने को प्रकट किया। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे, ना केवल अपने रीति रिवाज में परंतु खाने पीने में। वचन बताता है कि उन्होंने खाने पीने में भी समझौता नहीं किया, और ये समझौता नहीं करना ही परमेश्वर के लिए अलग होकर के प्रकट करना है, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हम किस प्रकार से संसार से अलग हो सकते हैं? संसार से अलग होने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा साधन है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे को हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। देखो, वचन के लिए हमने पढ़ा रोमी 12:2, वहाँ पर उस बात को बताता है परमेश्वर की वचन कि हमको संसार से अलग होना है। परंतु हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें जीवन को उस वचन के अनुसार चलने में सामर्थ्य देता है। यदि हम भजन संहिता में जाएंगे तो वहाँ पर दाऊद कहता है, भजन संहिता 119 और उसके 5 में, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है।
यदि उसी भजन 119 के 10 और 11 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये वचन है हमारी अगुवाई करता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो हम यहाँ पर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी वचन के द्वारा से शैतान की परीक्षाओं का सामना करते हैं। तो हर समय ये परमेश्वर का वचन है हमारी सहायता करता है इन परीक्षाओं के समय में, या जब हमारे सामने दुविधा है कि हम ये करें या ना करें, तो वचन का सहारा हमें लेना चाहिए और हमें आवश्यकता है कि हम पापमय स्वभाव से दूर रहें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है? एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि हम मत्ती 6 और उसके 24 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, पढ़ के देखो 6:24 को। यहाँ ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम इस बात को समझ लें कि जो यदि दूसरे धर्मों की बात कर लें, संसार के रीति रिवाज की बात कर लें, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। एक तरफ परमेश्वर खड़ा है और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हैं। तो चुनना हमको है कि हम किसकी उपासना करेंगे या किसके साथ रहेंगे। तो यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम 2 चीजों पे एक साथ हम चल नहीं सकते, 2 नावों पे ना चले, 2 नाव एक ही पे नाव हम पे पैर रख के नहीं चल सकते। इसीलिए जब हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, चाहे जैसे तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा आज उदाहरण था कि प्रसाद खाने का, कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा में हमारे शामिल हो जाना ये बहुत सामान्य बात लगती है दूसरों को, लेकिन हमारे को ये मालूम है कि परमेश्वर जो जीवित और अदृश्य परमेश्वर है और जिसका निराकार परमेश्वर है, हम उसको किसी मूर्ति के रूप में नहीं ढाल सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि संसार को छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन हमको आवश्यक है कि हम उसके लिए खड़े रहें। दानियल और सद्रक मेशक अबेदनगो खड़े रहे अपने इस विश्वास पर। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखने की बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों में ध्यान रखें। एक वचन यहाँ पर पढ़ो, भजन संहिता 119 और उसका 37। यहाँ ऐसा लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सोच को और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधा हूँ कि मैं किसी गलत बात पर अपनी दृष्टि को ना डालूं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह जब हम नए नियम में आते हैं तो कहते हैं कि तुम अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखो। हम अपनी आंखों को कहाँ लगाते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो कहता है कि यदि पुराने नियम में देखते हैं तो व्यभिचार का कर्म पाप कहलाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना केवल तुम कर्म डाल दी। यदि तुमने गलत दृष्टि भी डाला किसी स्त्री के ऊपर तो तुमने पाप कर लिया है। तो हमारे को अपनी आंखों का ध्यान रखना है, हमको अपनी जुबान का ध्यान रखना है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसा लोगों से बात करते हैं, किन बातों को हम लोगों के सामने रखते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन सब के द्वारा से हम इस बात को प्रकट करें कि हम क्या परमेश्वर के हैं या हम संसार के हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है जिसको मैं बताना चाहूँगा तुम्हारे को, कि मैं पढ़ रहा था, और ये कहानी नहीं है परंतु एक हकीकत है। एक लड़की की कहानी है जो कि एक बहुत एडवांस प्रकार के शहर में कॉलेज में पढ़ती थी, और उस कॉलेज के अंदर उसकी क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सब बच्चों के पास जो थे उन लड़कियों के किसी न किसी के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, परंतु ये जो मसीही लड़की थी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और वो कोशिश करती थी कि अपने आप को ऐसे ही बना करके रखे, क्योंकि उसका चाल चलन, उसकी शिक्षा ये इसी प्रकार से थी, और उसके कारण से उसकी जो क्लास की लड़कियां थी वो उसको चिढ़ाती थी, उसके बारे में हमेशा विपरीत बातें किया करती थी। तो एक दिन उस लड़की ने अपनी क्लास की लड़कियों से कहा कि देखो, मुझको तुम्हारे समान बनने के लिए केवल एक पल लगेगा, मैं तुम्हारे समान बन सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे समान जीवन भर कभी नहीं बन पाओगे। तो ये एक उसके जीवन का एक बहुत जीवित गवाही थी जो कि उसने अपने क्लास के लोगों के सामने रखा, और ऐसा ही हमको रखने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर कहता है कि हम संसार के सदृश ना बने परंतु अपने आप को संसार से अलग रखें।
चलिए तो एक बार इन बातों को दोहरा ले ताकि मैं इन चीज़ों को याद रख सकूं। बिल्कुल। हमें इस संसार के समान हुए बगैर जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन समय से ही परमेश्वर ने असमान चीज़ों के असंतुलन के बारे में बताया है। हमें शुद्ध, निष्कलंक तथा परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र होना है। हम कभी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा एक से बैर व दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। हमें अपने पूर्ण हृदय से संसार का नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करना चाहिए। संसार में रहते हुए भी उसके सदृश न होने के लिए दो प्रमुख बातें पापमय व व्यर्थ बातों से बचना है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर हेतु समर्पित हमारे समय व शक्ति को खा जाती हैं। ये जो तुमने आज किया है कि तुमने अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए उसका इनकार किया, यही हर एक विश्वासी से अपेक्षित है और परमेश्वर हर एक से यही चाहता है कि हम ऐसा करते रहें।